नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त सुबह 6 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है इस पर चर्चा करेंगे। क्या स्थिति रहने वाली है आगामी 24 घंटों के दौरान, क्योंकि आज कल के मुकाबले ट्रप की स्थिति हल्की सी उत्तर झुकाव में रह सकती है। यानी बाड़मेर के और जैसलमेर के मिले जुले भाग हैं, जालोर के भाग हैं, उदयपुर के सटे हुए दक्षिणी भाग है, वहाँ से होते हुए सिरोही के आसपास से होते हुए, जबकि कल ये बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास तक पहुँच गई थी। वहीं जो निम्न दबाव इस समय महाराष्ट्र के लगभग मध्य भाग उत्तर पश्चिमी भागों की ओर जो बना हुआ है, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, महाराष्ट्र के गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर, जिसकी वजह से गुजरात महाराष्ट्र के इलाके हैं इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण राजस्थान होते हुए आगामी 96 घंटों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां, और गुजरात में आगामी 96 से लेकर 120 घंटों के दौरान बाढ़ आने की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन के अधिकतर भागों में भारी जलभराव, संपूर्ण गुजरात बाढ़ की चपेट की स्थितियां देख सकता है या जलभराव वाली स्थितियों से परेशान हो सकता है आगामी 5 दिनों के दौरान। और संपूर्ण गुजरात में इस मानसून सीजन आने के बाद ये दूसरी बार ऐसा नज़र रहेगा जब गुजरात के कई भाग, कई जिले बाढ़ की चपेट की स्थिति में आने की संभावना है आगामी 4-5 दिनों के दौरान, और नदियाँ उफान पर रहेगी और भीषण वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। कहीं कहीं इस दौरान 500 से लेकर 700 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां भी गुजरात में आगामी 4-5 दिनों के दौरान होने की संभावना है, जिसमें कच्छ के क्षेत्र हैं, भुज के क्षेत्र हैं, गांधीधाम के आसपास से लगाकर कई बनासकांठा, डीसा, धानेरा के क्षेत्रों से लेकर संपूर्ण सौराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजरात रीजन के इलाके हैं, महाराष्ट्र, मुंबई और पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों से लेकर कई इलाकों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बना एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र एक प्रभावी निम्न दबाव के रूप में बन चुका है और आगामी 24 घंटों के दौरान इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। यानी आज दोपहर से लेकर कभी भी ये आगे डिप्रेशन की स्थिति में जा सकता है, और ये जो पिछला सिस्टम आगे बढ़ा निम्न दबाव का, ये उससे कुछ उत्तर की ओर झुकाव में होते हुए आगे बढ़ेगा। यानी ये राजस्थान के कोटा संभाग के कुछ 12 झालावाड़ के क्षेत्रों के आसपास और उदयपुर संभाग की ओर बढ़ने की अधिकतम संभावनाएं हैं। फिर ये उदयपुर संभाग से आगे जोधपुर संभाग के दक्षिणी बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे गुजरात के अधिकतर भागों में भीषण वर्षा की गतिविधियां या बाढ़ वाली बारिश होने की संभावना है, जो कि सिस्टम 18 से 21 अगस्त के आसपास बनने का हमारा अनुमान था, जो पिछले 2 सप्ताह से इस बारे में जानकारी दी जा रही थी। ये जानकारी अब देख सकते हैं कि सिस्टम आज 18 अगस्त है और ये सिस्टम बन चुका है और जल्द ही यह डिप्रेशन बनने की संभावना है। अगला सिस्टम 24 से लेकर 26 अगस्त के आसपास बनने की संभावना हमारी बनी हुई है या हमारी संभावनाएं दी हुई हैं, और आगे भी ये सिस्टम बनेगा, लेकिन ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बनेगा, जिससे झारखंड, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा, उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों से होते हुए एंटर करने की संभावना राजस्थान के भरतपुर, कोटा संभाग से होते हुए फिर जयपुर, अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना। उसके बाद बीकानेर, जोधपुर संभाग के या कहे जोधपुर संभाग के उत्तर पूर्वी भागों से पश्चिमी भागों की ओर जैसलमेर, बाड़मेर को पार करते हुए पाकिस्तान की ओर चले जाने की अधिकतम संभावना, और ये संभावना इस सीजन में पहली बार उभरी है। दूसरा सिस्टम इसके बाद लगभग 28 से लेकर 30 अगस्त के आसपास उभरने की संभावना रहेगी, और उसके बाद एक और सिस्टम जो कि 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के आसपास तक बंगाल की खाड़ी में फिर से एक निम्न दबाव या फिर ये डिप्रेशन तक बनने की संभावना रहेगी, जो कि लगातार सक्रिय मानसून की स्थिति है। वहीं पहला सिस्टम जो इस समय आगे बढ़ रहा है वो कुछ इस स्थिति के आधार पर जो हमने ट्रैक दिखाया है ये उसके आसपास आगे बढ़ रहा है, और अगला दूसरा सिस्टम जो निम्न दबाव बना है ये इसके मुकाबले कुछ और उत्तर की ओर से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जो कि आप देख सकते हैं ट्रैक में कि इस प्रकार का ट्रैक हम बार बार दिखा रहे हैं। ये यहाँ से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। अब ये कोटा के आसपास जाकर कुछ एक और इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि इस समय पश्चिमी जेट का झुकाव भी राजस्थान के उत्तर और पाकिस्तान के सटे हुए पंजाब के और इससे मिले जुले भागों के आसपास झुकाव में है, और एक लो स्थिति बनी हुई है या कहे एक लो बेल्ट स्थिति है जेट के दायरे में, जिससे यहाँ पर हवाओं की स्थिति जो है सिस्टम को इस ओर मूव कराने में भी हेल्प कर सकती है। लेकिन ये संभावनाएं फिलहाल केवल 40% तक मात्र बन रही हैं, जबकि 60% से अधिक संभावना है कि ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सिस्टम के आगे बढ़ने की जो संभावना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र पाकिस्तान के उत्तर मध्य भाग से होते हुए दक्षिण की ओर हवाओं के झुकाव के साथ है, और राजस्थान के पश्चिमी और मध्य इलाकों तक भी उत्तर से दक्षिण झुकाव की हवाएं जेट के दायरे में है, जबकि पूर्वी जेट का चलन भी यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर है। और फिर यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी उत्तर पूर्व के आसपास से लेकर ये हवाएं
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हैं जेट के सहारे, जिसकी वजह से सिस्टम को एक यहाँ राजस्थान भरतपुर कोटा के आसपास से होते हुए राजस्थान के उत्तर मध्य भागों की ओर ले जाने की और स्थिति इसमें थोड़ी सी बदलाव ला सकती हैं, लेकिन ये संभावनाएं फिलहाल कम नजर आ रही हैं। ज़्यादा संभावनाएं दक्षिण राजस्थान से होते हुए गुजरने के कारण गुजरात में विकट बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। वहीं राजस्थान में आगामी दिनों में सिस्टम का सीधा ट्रैक कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए मध्य राजस्थान होते हुए गुजरने से संपूर्ण राजस्थान बारिश के दायरे में रहेगा, भारी वर्षा। तो वहीं अरावली रेंज के इलाके, पाली, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर के इलाके हैं, जोधपुर, नागौर के क्षेत्रों से लेकर कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई भागों में भारी से अत्यंत भारी वर्षा, तो कहीं कहीं बाढ़ वाली बारिश भी होने की संभावना अगस्त के चौथे सप्ताह के दौरान बन रही है। यानी लगभग 22-23 अगस्त से लेकर 28-29 अगस्त तक के समय में, या कहे 31 अगस्त तक भी देखें तो बार बार भारी बारिश के दौर यहाँ पर बने रहेंगे, जो नदी नालों में बड़ा उफान लाएगी। कई जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति पनपने की संभावना है। कुछ जगहों पर बांध ओवरफ्लो होने की भी संभावना अरावली रेंज में और भी रहेगी, जो अभी भी कुछ खाली है। तो वहीं जसवंत सागर बांध या कहे बिलाड़ा, पिचाक बांध में भारी जल आवक होने की संभावना है और इसके भरने की अधिकतम संभावनाएं रहेगी, लेकिन अभी भी जो है जल आवक अच्छी खासी उन क्षेत्र में है। आगे आने वाले दिनों में पिसांगन, पुष्कर क्षेत्र में होने वाली अति भारी वर्षा से जवई बांध के क्षेत्रों की ओर भी होने वाली बारिश से इन दोनों बांधों में जल आवक बढ़ेगा और 31 अगस्त आते आते जवई बांध का गेज 55 फीट तक या इससे क्रॉस कर जाने की अधिकतम संभावना लगातार जीवित बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान बढ़कर 37.45 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 26.79 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 82.74% रही, न्यूनतम आर्द्रता 63.59% रही। वायु दबाव 1001 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं दक्षिण पूर्व से बनी हुई हैं, हल्की मध्यम, कभी ज़्यादातर शांत मौसम के साथ उमस भरा माहौल है, क्योंकि जैसे ही दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं तो आसमान में जो बिखरे तौर पर धुंधला मौसम रहता है, नमी का भी बिल्कुल जो है हट जाता है और एकदम क्लीन आसमान होता है, साफ आसमान होता है और जगह जगह बिखरे तौर पर खंड वर्षा के बादल बनते हैं, जो कि ट्रप के उत्तर की ओर बनते हैं और खंड वर्षा की गतिविधियां कहीं मध्यम कहीं बड़े दायरे में। तो ज़्यादातर शुष्क मौसम की स्थिति और साफ आसमान होने से जो तापमान है वह बढ़ जाता है और उमस की गतिविधियां होने से तापमान 35 डिग्री होने पर भी 40 डिग्री से ज़्यादा की फीलिंग दे जाता है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। जवई बांध का गेज बढ़कर 43.60 फीट तक दर्ज किया जा रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके 44 फीट तक पहुंच जाने की संभावना है। इसके बाद देखें तो 31 अगस्त आते आते इसके 55 फीट तक पहुंच जाने की 80% संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए मैप पर नजर डालें, विशेषकर दिन के दौरान क्या स्थिति रहेगी। अभी सुबह 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार तो मैप में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां, जहां खंड वर्षा की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के इलाके हैं, बीकानेर के बॉर्डर वाले कुछ मध्य भाग है जहां हल्की मध्यम, कहीं शुष्क मौसम, कहीं धूप छांव तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियों की खंड वर्षा के रूप में संभावना है। तो वहीं जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के जो अधिकतर इलाके हैं वहाँ आप देख सकते हैं चाहे खंड वर्षा के रूप में ही हो, लेकिन बारिश का दौर इन क्षेत्रों की ओर कल की तरह बना रहेगा। यानी पिछले 24 घंटों में जिस प्रकार जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, उदयपुर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके हैं, उदयपुर शहर से लेकर इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं अरावली रेंज के सहारे भी कई जगहों पर 0 से लेकर 25 से 45 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा, तो कई भाग बिल्कुल शुष्क धूप छांव के साथ बने रहने की उमस भरी गतिविधियों के साथ संभावनाएं बनी हुई हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी इलाके देखें तो लगभग जो है कई इलाके शुष्क बने रहने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा या तेज खंड वर्षा संभव है, लेकिन अधिकतर भाग 90% तक कह सकते हैं बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। और मध्य राजस्थान का हिस्सा है जहां पिछले 24 घंटों में अधिकतर शुष्क और बिल्कुल छुटपुट घटनाओं की स्थिति में था। आज कुछ बदलाव है इस मैप में और देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना मध्य राजस्थान में रहेगी, लेकिन ये संभावनाएं जो है 20 से लेकर 25% तक क्षेत्रों में है। इस पूरे दायरे में जो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का इलाका है, नागौर का उत्तर मध्य इलाका है, जोधपुर, पड़ौदी, देणों का इलाका है, यहाँ से शामिल इलाका बड़ा इलाका आप देख सकते हैं जो हल्के कलर में दिखाई दे रहा है। कुछ गहरा कलर भी है इसमें जो कहीं कहीं 15-20 मिलीमीटर, 25-30 मिलीमीटर की वर्षा भी देने के लिए जो है स्थिति अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही देखें तो बॉर्डर वाले इलाके हैं चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के, गंगानगर के, अनूपगढ़ के, कुछ यहाँ पर सीकर के इलाके हैं और जयपुर के इलाके हैं जहाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है। लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ा यहाँ पर बदलाव देखे जाने की संभावना रहेगी, या कहे जो कल ज़्यादातर शुष्क था आज कहीं कहीं खंड वर्षा की स्थितियों की घटना यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन विशेषकर बारिश का दौर यहाँ पर उदयपुर संभाग के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर उत्तर गुजरात के इलाके हैं और जोधपुर संभाग के दक्षिण बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिण पश्चिमी जोधपुर संभाग में यहाँ पर
कई इलाकों में यह लगभग 50% तक इलाकों में यहाँ पर 30 मिलीमीटर से लेकर 70 मिलीमीटर, कहीं कहीं 90 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की घटनाएं होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। और इसमें भी कोई विशेष बदलाव होता है तो शाम के वीडियो में दोबारा आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के कई भागों में बारिश की संभावना है। मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की भी संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, दिन में धूप खिली रहेगी और तापमान बढ़ने की संभावना है, उमस भरा माहौल भी रहेगा। और वहीं देखें तो उत्तर पूर्वी और मध्य राजस्थान के इलाके ज़्यादातर शुष्क बने रहने की संभावना है। ज़्यादातर बारिश का दौर देखें तो लगभग 50 से लेकर 60% तक क्षेत्रों में कहीं हल्की मध्यम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार। ये उदयपुर, कोटा संभाग के दक्षिणी इलाकों से होते हुए जोधपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ बॉर्डर वाले बीकानेर संभाग के इलाके जहाँ इस प्रकार की संभावना है। तो कुछ यहाँ पर जयपुर और जो बीकानेर संभाग के इलाके हरियाणा, पंजाब से सटे हुए हैं, वहाँ पर भी बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में है, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज। तो वहीं आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई भागों में, बड़े भाग में कहे तो लगभग जोरदार मूसलाधार तो कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना यहाँ पर आगामी दिनों के दौरान बन रही हैं, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। वहीं जोधपुर के इलाके हैं, फड़ौदी, पोखरण के इलाके हैं, जोधपुर, पिपाड़, भोपाल के क्षेत्र हैं, साथ ही बिलाड़ा के आसपास से लेकर लूणी वगैरह इन क्षेत्रों में भी देखें तो पाली से सटे हुए क्षेत्रों से लेकर आगे सोजत सिटी, सोजत रोड, मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में अधिकतर भागों में फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए मौसम की स्थिति कल की तरह शुष्क रहेगी, लेकिन कल से आज कुछ बदलाव देखा जाएगा। कल लगभग संपूर्ण भाग शुष्क थे, पाली, जोधपुर के आसपास से लेकर पूर्वी बालोतरा के आसपास से होते हुए कुछ इससे सटे हुए नागौर के इलाके, अजमेर, ब्यावर के, लेकिन आज इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में होने की संभावना है। लेकिन फिर भी अधिकतर भाग यहाँ पर शुष्क रहेंगे। कल लगभग संपूर्ण भाग शुष्क थे, लेकिन आज मौसम बदलाव देखा जाएगा। इन क्षेत्रों में कुछ ट्रफ की स्थिति के कारण बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा दोपहर के बाद से लेकर बनने की संभावना है, लेकिन ये केवल कह सकते हैं 25 से लेकर 40% तक क्षेत्रों में ही संभव है, जो कि बूंदाबांदी, बौछार, कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार तो कहीं जो है कह सकते हैं तीव्र वर्षा की गतिविधियाँ कुछ समय के लिए। बाकी 60% तक क्षेत्र लगभग जो है बादलों की आवाजाही या धूप के साथ शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन 24 घंटों के बाद और स्थिति यहाँ पर बदलेगी और ट्रफ का जो वो गुजरात पर बना हुआ स्तर है, ये अगले 48 घंटों के बाद में कुछ वापस उत्तर की झुकाव की ओर भी आने की संभावना रहेगी। और जो अगला सिस्टम आ रहा है उसका भी ट्रैक कोटा और उदयपुर के आसपास तक तो है ही है, जो ट्रैक दिया गया है हमारे अनुमान में। फिर ये उदयपुर संभाग से होते हुए फिर जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों से होते हुए, लेकिन इसके बाद कोटा के आसपास आने के साथ ही कुछ संभावनाएं, जो इस समय एक WD आया हुआ है, जेट का झुकाव बना हुआ है, तो ये एक स्थिति सपोर्टेबल स्थिति मिल रही है सिस्टम के लिए कि ये झुकाव के साथ जयपुर संभाग की ओर, अजमेर संभाग की ओर बढ़ जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों की ओर इसकी एंट्री आगे अंदरूनी भागों तक हो सकती है, जिससे साथ ही अचानक से बदलाव होते हुए कई इलाकों में जो अनुमानित हैं उससे भी अधिक वर्षा होने की संभावना और एरिया बदलकर काफ़ी फैलाव वाली बारिश होने की संभावना। अरावली रेंज, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के, अजमेर संभाग के कई इलाकों में उस दौरान भीषण वर्षा संभावित हो सकती है अगर ये सिस्टम दूसरा जो आ रहा है ये आगे बढ़ जाए। हालांकि तीसरा सिस्टम तो इसकी संभावनाएं हैं 90% तक बन गई हैं कि सीधा राजस्थान से होते हुए दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ आगे बढ़ने की संभावना मध्य राजस्थान होते हुए हैं। इसीलिए चौथे सप्ताह के दौरान राजस्थान के इन भागों में जो 24 तारीख के आसपास उभरने वाला एक निम्न दबाव है वह राजस्थान के कई भागों में भारी वर्षा की, अति भारी तो कहीं अत्यंत भारी या अतिवृष्टि वाली वर्षा यानी लगभग 300 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी 24 घंटों के दौरान देकर जाने की संभावना रहेगी, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।